आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। हाय, दिस इज़ विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो खबर है वो ये है कि लगभग 2400 यमुना के ऐसे आवंटी हैं जिनको अभी तक भूखंड नहीं मिला था। आप सभी को मालूम है कि यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18, सेक्टर 20 में लगभग 2009 में एक रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आई थी, जिसमें कि लगभग 25,000 के करीब प्लॉट उसमें उन्होंने अलॉट किए थे। लेकिन उनमें से अभी भी 2,500 से 3,000 ऐसे आवंटी हैं जिनको 10 से 15 साल भी उनके प्लॉट पर कब्जा नहीं मिला है, मतलब यानी कि उनका भूखंड उनको एक्चुअल में मिला ही नहीं है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये चला था कि ये शिफ्ट होंगे या कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग आज वो थे कि कंफ्यूज थे कि यार होगा क्या इन चीज़ों का, मतलब प्लॉट हमारा यहीं रहेगा या किसी और पॉकेट में लगेगा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज उसी को लेकर बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि ये जो बात कर रहा हूँ वो आपका मोस्ट ऑफ द जो पॉकेट है, जैसे आपका के है, आपका एल है, इस तरीके के पॉकेट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि भट्टा पारसोल जो गांव है, विशेषकर ये जो न्यूज़ है, भट्टा पारसोल गांव की जो माजरे की जो खेत थे, उन खेतों के किसानों क्या था, वो हाईकोर्ट चले गए थे, क्योंकि वहाँ पहले भी पूर्व में भी भट्टा पारसोल में बहुत बड़ा किसानों का कांड हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा किसानों की मारे भी गए थे, क्योंकि सरकार का और किसानों का कन्फ्लिक्ट हुआ था सिर्फ अधिग्रहण को लेकर ही। तो तब से यह विवादित चीज़ें चली आ रही थी, और उसी बीच में यमुना अथॉरिटी ने आनन फानन में वो स्कीम निकाली और उस स्कीम में प्लॉट अलॉट कर दिए। लेकिन आज 15-16 साल बाद भी लोगों को प्लॉट नहीं मिले हैं। अब हुआ क्या कि लगातार जब दबाव बढ़ रहा है, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर एयरपोर्ट की जो फ्लाइट है उसका जो टेक ऑफ है उसकी भी तिथि निर्धारित कर दी गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि 15 साल से हमें हमारा प्लॉट ही नहीं मिला है, मतलब इतने वर्ष हो गए हमारे प्लॉट्स को और वो मौके पर आज तक नहीं मिला है। तो लोगों को एक पीड़ा भी होती है कि भाई हमने एक मेहनत का पैसा लगाया, बेशक आज वो मेहनत उनकी कई गुना हो गई है। मतलब जो एक 25 और 30 लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने उस टाइम पे लगाया था, जिसमें कि उनको किस्तों में भरने का टाइम मिला था, आज वो कई गुना हो चुका है। वो प्लॉट कीमत भी बढ़ी है, लेकिन उसी के साथ साथ एक उम्मीद होती है ना। हम अगर घूमने आए, अगर देखने आए, हमारे बच्चे भी कहते हैं कि भाई पापा आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है। बेशक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था उनका कि भाई एक 4750 रुपये की स्कीम, और आज मार्केट रेट ही 24,600 का है, सर्किल रेट जो है, और मार्केट पे जाएंगे तो 65-70 का रेट है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये चीज़ें जो है बहुत जल्द अब धरातल पर उतरे। आपको आपका जो पॉकेट है, जो आपके प्लॉट है, वो एक अच्छी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। अभी जगह का निर्धारण नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स पूर्व में भी आई थी कि सर किस जगह लगेंगे। अभी ये फिक्स नहीं है कि आपका जो पॉकेट है या आपकी जो प्लॉट्स है, जो लगभग 2400-2500 जो ये प्लॉट्स है, ये कहाँ लोकेट करे जाएंगे। लेकिन हाँ, ये फिक्स हो गया है कि उस लोकेशन पर अब ये चीज़ें नहीं लगेंगी जहाँ आपकी चीज़ें थी। आपको कहीं ना कहीं डिसलोकेट करके या तो किसी सेक्टर में एडजस्ट किया जाएगा। जैसे आपने देखा कि कई सेक्टरों में, जैसे आईजे या आईजे तो वैसे भी शिफ्ट होकर दूसरी जगह आए, कई सेक्टर्स में आपने देखा कि ABCD बना के एक अलग से पॉकेट को वहाँ पे जैसे 20 प्लॉट कहीं लगा दिए, 30 प्लॉट कहीं लगा दिए। तो कहीं ना कहीं किसी की भी किस्मत चमक सकती है। हो सकता है कोई 24 मीटर रोड की फेसिंग वाले पॉकेट्स में आ जाए, हो सकता है कोई 100 मीटर फेसिंग वाले प्लॉट्स में आ जाए, या कहीं ना कहीं आप जा सकते हो। तो आपको एडजस्ट किया जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको किसी बहुत ज़्यादा रो लोकेशन में पहुंचा दिया जाएगा जहां आपकी प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाए। आपकी प्रॉपर्टी के रेट वही रहेंगे। हो सकता है कि आपको इन सारे पॉकेट्स में, जितने भी ये 20-25 पॉकेट्स हैं, इनमें किसी ना किसी पॉकेट्स में आपको थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आती है या आप कोई भी चीज़ें ऐसी होती है, तो अथॉरिटी से सबसे पहले तो आपको लेटर डिस्पैच हो जाएगा, आपके पास चीज़ें आ जाएंगी कि आपका प्लॉट यहाँ से यहाँ स्थानांतरण कर दिया गया है। या कोई न्यूज आती है कि भाई किस खंड में या किस पॉकेट में आपका प्लॉट गया है, तो वो भी हम अपनी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बाकी यहाँ पर अगर जो निवेश करना चाहते हैं, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए निवेश करने का सबसे सही समय, यानी कि बहुत लोग अभी भी आपको जिनको लगता होगा कि यार कहीं हम पीछे ना रह गए हो या चूक ना गए हो मार्केट में, तो मार्केट बहुत अच्छे टाइम में चल रही है। आप लोग आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कम समय में आप लोग यहाँ से लेकर जा सकते हैं। सेक्टर्स प्लॉट में छोटे साइज भी अवेलेबल है। देखो, अभी हम मोस्ट ऑफ द जो लोग बात करते हैं, जहाँ भी डील्स होती हैं, वो बेसिकली 300 मीटर में होती हैं। लेकिन अपने पास साइज छोटे भी हैं। अपने पास 60 मीटर भी है, 120 मीटर भी है, 162 मीटर भी है, 200 मीटर का साइज भी है, 300, 500, 1000, 2000, 4000, इस तरीके से यहाँ पर रेजिडेंशियल साइज है। अगर आप किसान कोटे में आते हैं तो वहाँ आपको 40 मीटर भी मिल जाएगा, वहाँ 50 है, 60 है, 70, मतलब वहाँ साइज है आपके लिए। लेकर आपके 50 मीटर से अगर एक आइडिया लगाएं
तो आपको 50 मीटर से लेके आपको 2000 स्क्वायर मीटर तक का एरिया वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें दोनों तरीके की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें देखें तो उसमें अनरजिस्टर्ड में जाना बेहतर रहेगा। बाकी अगर आपको लॉन्ग लास्ट देखना है कि हाँ लंबे समय तक रखना है तो आप रजिस्टर्ड में जाइए। तो चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पर। आप जब कॉल करेंगे और आपको जो आपका मोटिव है कि भैया मुझको इस तरीके की चीज़ें करनी है या मैं इस तरीके से पैसा लगाना चाहता हूँ, तो हम आपको कॉल पे सारा डिस्कस कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियोज भी बहुत लंबी हो जाती है, तो ये हो कि पर्टिकुलर मैं एक टॉपिक को लेके आपको बताऊं। तो आज की जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि जो प्लॉट है वो डिसलोकेट होने का, कि भाई हाँ ये प्लॉट यहाँ से अलग जगह लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं ये कहूँगा आपसे कि साथियों एक बहुत अच्छे टाइम में आप लोग हैं, क्योंकि जिन्होंने 15 साल का, 13 साल, 14 साल जो वेट किया है ना, वो अब लोग उसका फल पा रहे हैं। तो आप उस फल पाने वाले समय पे हैं आप, तो आप बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ से लेके जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें निवेश के लिए, बहुत सारे साधन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन कमेंट भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक उसमें अवेलेबल हैं, आप किसी भी माध्यम से जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि आपके सारे सपने, आपकी सारी विशेष पूरी हो। जय हिंद, जय भारत।